बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का जो साइंस विषय का पेपर है, रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है। किसी भी प्रकार से आपको गलती नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से याद करें और अपनी तैयारी मजबूत कर लें। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है विज्ञान विषय का। आपने विज्ञान विषय के लिए अप्लाई किया है तो ये पेपर देखकर ही जाना है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो सही विकल्प वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो प्यारे बच्चों उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊष्मा शोषी अच्छे से लिख कर आना रहेगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा FeS प्लस CuSO4 Aq प्लस FeSO4 प्लस Cu से जब क्रिया करता है या फिर ये अभिक्रिया जो दी गई है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको विस्थापन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। वादा करता हूँ कि पेपर आपका 100% बाहर नहीं जाएगा। जो पेपर में बता रहा हूँ उन्हें आपको याद कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको पत्ती ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन्स है, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा गया है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। तो नर जनन तंत्र का भाग हो जाएगा शुक्रवाहिका। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को शुक्रवाहिका करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। और 100% प्यारे विद्यार्थियों अगर आप पेपर देखते हैं तो वादा करता हूं कि 100% पेपर यहीं से आएगा। पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया जाएगा आपको, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की एक जो स्थिति होती है वो कहाँ पर होनी चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु की जो स्थिति है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताना है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा याद रखना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है प्यारे बच्चों, जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण युक्ति है। तो जनित्र आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर बता रहा हूँ 100% आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए सभी बच्चे अच्छे से याद कर ही लीजिए, क्योंकि समय आपके पास अब नहीं बचा है। ATP में प्यारे बच्चों, ATP में आपको मिलाना रहेगा ऊर्जा मुद्रा से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊर्जा मुद्रा दे रखा है, तो ऊर्जा मुद्रा से मिलाना है। मुकुलन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रा। ठीक है, तो मुकुलन में आपको हाइड्रा से मिलाना है। मेंडल में आपको आनुवांशिकी का नियम दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था मेंडल ने। ठीक है, अम्ल में आपको मिलाना रहेगा HCl से। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर झ में दे रखा है। विद्युत धारा में आपका एम्पियर सही होगा। घेंगा रोग में आपका थायरोक्सिन हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। और मरकरी में आपको द्रव धातु से मिलाना है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। अंतिम मौका आपके पास बचा है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। पेपर में बता रहा हूँ बिल्कुल 100% पेपर यहीं से आएगा, पेपर बाहर आपका नहीं जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने में किया जाता है। तो एंटासिड जो औषधि है उसका जो उपयोग होता है अम्लता के उपचार में होता है। तो यहाँ पर आपको अम्लता लिखना है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती है। तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? वो सुचालक होती है। तो दूसरे में आपको क्या लिखना है? दूसरे में आपको लिखना रहेगा सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको अंडाणु करेक्ट करना है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आपको आनुवांशिकी लिखना है।
तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अपवर्तन। एक अश्व शक्ति में प्यारे विद्यार्थियों 746 वोल्ट होते हैं और ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो 3 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है सभी बच्चों को, जिसमें पहला प्रश्न देख सकते हैं, तन्यता क्या है। तो इसमें आपको डेफिनेशन याद करना है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है तन्यता कहलाता है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है इसका। और भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्यारे विद्यार्थियों प्लेसेंटा से, ठीक है। अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों वो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है, तो मेडुला आपको याद रखना है, ठीक है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है, तो उसकी क्षमता डायोप्टर होती है। कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको डायोप्टर लिखना है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाले जो वोल्ट होती है, विद्युत लाइट जो होती है वो कितने वोल्ट की होती है हिसाब से पूछा गया है, तो इसमें लिखना है 220 वोल्ट। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको विद्युत मोटर लिखना है। क्या लिखना है, विद्युत मोटर, ठीक है। तो विद्युत मोटर आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे, चारों सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रश्न ही पढ़ के जाएँ, किसी भी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ और परीक्षा में मोस्ट प्रश्न ही आते हैं, इसलिए अच्छे से याद जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।